उद्योग नगरी से पहचान रखने वाला भिवाड़ी इन दिनों गहरे बिजली संकट से जूझ रहा है। अनिश्चितकालीन बिजली कटौती से त्रस्त होकर यहां के उद्योगपति अब पलायन करने पर विचार करने को मजबूर हो गए हैं। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, भिवाड़ी इंटीग्रेटेड संगठन और हजारों की संख्या में उद्योगपतियों ने एकजुट होकर भिवाड़ी बिजली बोर्ड कार्यालय पर प्रदर्शन किया और सहायक अभियंता कमल वर्मा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उद्योगपतियों ने इस वादे को याद दिलाया जब उन्होंने भिवाड़ी में अपने उद्योग स्थापित किए थे, तब उन्हें 24 घंटे बिजली आपूर्ति का आश्वासन दिया गया था। लेकिन वर्षों बीत जाने के बावजूद बिजली कटौती की समस्या जस की तस बनी हुई है। इस बिजली कटौती से भिवाड़ी में फैक्ट्रियों का संचालन लगभग असंभव बना दिया है। उद्योगपतियों का कहना है कि बार बार होने वाली बिजली कटौती से उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। बिजली के अचानक आने जाने से मशीनें खराब होने का खतरा भी बढ़ गया है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उद्योगपतियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि बिजली कटौती की समस्या का जल्द समाधान नहीं किया गया तो उनके पास अपने प्रतिष्ठानों को बंद करके भिवाड़ी से पलायन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि इस पलायन से न केवल हजारों लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी, बल्कि भिवाड़ी की औद्योगिक पहचान और अर्थव्यवस्था को भी गहरा आघात पहुंचेगा। भिवाड़ी में पावर कट को लेकर उद्योगपति सभी बिजली विभाग ऑफिस में आए हैं अपनी समस्या को लेकर। आपको देख रहे हैं कि भिवाड़ी में लंबे लंबे समय तक पावर कट होती है और उद्योगपतियों को काफ़ी दिक्कतें और सामना करना पड़ रहा है। उसी समस्या को लेकर आज यहाँ बिजली विभाग आए हैं। सब लोग आप देख, सभी उद्योगपति आए हैं इस ज्ञापन में हमने रखी बिजली का सुधार हो। हर उद्योगपति परेशान है। पिछले 1 महीने से तो इन औद्योगिक क्षेत्र में त्राही मची हुई है। अगर फिलहाल ये अप्रैल में ये हाल है तो आगे तो गर्मी का जो पीक आना है वो तो मई, जून, जुलाई, उस टाइम उद्योगपति कहाँ जाएगा। न हमारे पास कोई फीडबैक मिलता है कि आज 4 घंटे बिजली कटेगी, 5 घंटे। हालांकि उद्योगपति भी आज बैंकों के ऊपर टिका हुआ है। उसकी जेब में भी इतना नहीं है कि वो अपना पे कर दे। किस्त भी जानी, लेबर की सैलरी भी जानी, वर्कर की भी जानी है। और 4-4 घंटे का कट हुआ। अगर किसी के पास 1000 लेबर है तो ये समझो 500 लेबर तो वो फ्री की तनख्वाह लेके जा रही है। कहाँ तक उद्योगपति सफ़र करेगा। जबकि सरकार ने जब उद्योग लगाए तो यहाँ पर हमें आश्वासन दिया था कि आपको 24 घंटे बिजली मिलेगी। दूसरे हमारे एनसीआर की मारे जनरेटर हम चला नहीं सकते, बिजली ये देंगे नहीं। आखिर को उद्योगों को पलायन करना पड़ेगा। हम ये बिजली बोर्ड को, आगे उद्योग मंत्री को भी, बिजली मंत्री को ये ज्ञापन सौंप रहे हैं ताकि हमारी जो बिजली है वो सुचारू रूप से चले और उद्योगपति सुख से आराम से अपनी काम को सुचारू रूप से चलाए। लंबे समय हम देखते आ रहे हैं कि भिवाड़ी में काफ़ी लंबे समय तक पावर कट होता है, तो आज आप आए तो क्या आश्वासन मिला है आपको बिजली विभाग की तरफ से कि क्या पावर कट होगा कि नहीं होगा? देखिए, हम आए तो ना तो एक्शन साहब मिले, ना यहाँ पर हमें आईएन साहब मिले, एससी साहब भी नहीं मिले। वो पता नहीं, हमें पता लग गया होगा कि वो गए तो यहाँ से गायब हो गए कि या क्या कारण है, कहीं और मीटिंग में गए हैं तो मिले नहीं। हमने आईएन साहब को ज्ञापन दिया है। वो ज्ञापन की कॉपी एक्शन साहब को भी और एससी साहब को भी और चेयरमैन साहब को भी और ऊर्जा मंत्री को भी हम CC2 करके भेज रहे हैं ताकि हमारा उद्योगपति जो हमें आश्वासन दिए थे, आज 40 साल हो गए, पूरे 50 साल इंडस्ट्रियल एरिया को हो गए, आज तक ये लाइनें सुचारू रूप से नहीं चल पाई हैं। तो आज यहाँ सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र सरकार मानती है कि हमारा सबसे ज़्यादा रिवेन्यू भिवाड़ी से जाता है, बिजली बोर्ड का रिवेन्यू भिवाड़ी से जाता है। उसके बावजूद हमारे को जो बिजली की मार जो है, सबसे मोटी हमारी जो है वो बिजली की मार है और वो आगे ये उठेगी नहीं। इससे तो हम सारे उद्योगपति कई दिन से इस चीज़ का BIA में जाके कि हम परेशान हैं। आज हम परेशान होकर यहाँ अपनी समस्याओं को लेकर आए, आगे सरकार के पास भी रखेंगे। अब इनको बसाना है या उजाड़ना ये सरकार का। क्या लगता है, जैसे लंबे समय से आप देख रहे हैं, आप उद्योगपति यहाँ पे 4000 से ऊपर कंपनी है और लगातार पावर कट भी होता है, समस्या बहुत है। चाहे पानी की समस्या बात करें, चाहे लाइट कट की बात करें, साफ सफाई की बात करें, उसके बावजूद भी यह कुछ नहीं हो पा रहा। ऐसे क्या कारण है? जमशेद जी, हम आपके चैनल के माध्यम से अपनी जो आज आप देख रहे हो इतने सारे लोग उद्योगपति यहाँ पर आए हुए हैं, ये बात सरकार तक भी पहुँचाना चाहते हैं। और हम यहाँ इस बात को इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और पिछले साल बिजली बोर्ड का जो रेवेन्यू था भिवाड़ी से 3000 करोड़ रुपए का था। आज ये जो रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है इसे भिवाड़ी के अंदर 7000 उद्योगों के मार्फत ही हो रहा है। आज एक उद्योगपति आपको रेवेन्यू भी दे रहा है, आज आपको एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है। उद्योगों की क्या कमी है? उसके बावजूद भी हम लोग परेशान हैं। 40 साल पुराना इंडस्ट्री एरिया है। सरकार यहाँ पे आज तक कोई भी
सिस्टम अच्छी तरीके से नहीं सेट कर पाई है। क्यों नहीं कर पा रहे? इसमें इंडस्ट्रीज़ किस को बर्बाद करना चाहते हैं। दूसरी चीज़, आज एमएसएमई को बढ़ावा देने की बात हो रही है, लेकिन जिस तरीके का माहौल बन गया है, चाहे पोल्यूशन की बात करें, आज पोल्यूशन को लेके भी इंडस्ट्रीज तरसते हैं। बिना किसी शो कॉज नोटिस के इंडस्ट्रीज को बंद करा दिया जाता है। आज इंडस्ट्री सबसे कमज़ोर कड़ी है। हमारा आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से आह्वान करना चाहते हैं कि वो इंडस्ट्रीज़ पर ध्यान दें। यहाँ के अपने जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनको वो ये मैसेज करवाएं कि भैया इंडस्ट्रीज़ को परेशान ना किया जाए, इनको 24 आवर्स बिजली दी जाए। अगर सरकार ये चाहती है कि यहाँ पर और भी अधिक उद्योग आएँ, तो इस चीज़ का सरकार को यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा। थैंक यू बात करने। सर आप बताइए सर, जो इतना कुछ समस्या है भिवाड़ी में और वो सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा, क्या कारण मानते हैं सर? कारण प्रशासन की कमी है। आपके माध्यम से इतना कह पाऊंगा, जब भिवाड़ी जब इतना प्रोग्रेसिव इंडस्ट्री है तो क्या प्रशासन को ध्यान नहीं देना चाहिए? प्रशासन सुनता है और प्रलोभन दे के चला जाता है। उसका समाधान आज तक ना मिला और आगे भी उम्मीद ऐसी रही तो मिलने की उम्मीद भी नहीं है। जब यहाँ आते हैं, इकट्ठे होते हैं तो सब सुनते हैं, प्रलोभन देते हैं, हाँ ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा कब? जब भिवाड़ी इतना हब, इंडस्ट्रियल हब को माना जा रहा है कि भिवाड़ी हमारा सिंह द्वार है। ये क्या इसी को सिंह द्वार कहते हैं? जो हम यहाँ आज इतने खड़े हुए अपनी परेशानी लेके आए हैं और हायर ऑफिसर कोई अवेलेबल नहीं है। कमल जी हैं, कमल जी कह रहे हैं कि ठीक है मैं आपकी समस्याएं सुन के आगे पहुँचा देता हूँ, जितना मेरा समाधान वो उन्होंने बता दिया। तो क्या यही समाधान इंडस्ट्री का? और जब भी कोई बड़ा अधिकारी या कोई मंत्री आता है यहाँ भिवाड़ी जरूर आता है, मीटिंग लेता है, आप लोगों से मिलता है, तब ये समस्या नहीं रखते हैं? बराबर रखते हैं और शायद उस मीटिंग में आप भी होते हैं। ये सारी समस्याएं रखते हैं, आपको भी मालूम है, आपके चैनल को मालूम है, आपको व्यक्तिगत भी मालूम है, लेकिन समाधान क्या आज तक आया है? कोई सिर्फ प्रॉब्लम में आया है, सिर्फ आश्वासन आया है, समाधान नहीं आया। आश्वासन तो जरूर देके जाते हैं, हाँ ये हो जाएगा। आज का जो स्टेप आपने ज्ञापन दे रहे हैं, कहाँ अभी तो शुरुआत की है, स्टेप तब लेना बाकी है। स्टेप तो लेना बाकी है। अगर ये नहीं सुधरेंगे तो फिर उद्योगपति ऐसे थोड़ी अपनी फैक्ट्रियाँ जितना पैसा लगाए बैठे हैं, तो समाधान फिर आपके साथ मिलके आपके माध्यम से प्रशासन को और रास्ता निकालेंगे। बीएमए और बीआई एसोसिएशन एवं सभी उद्योगपति जो है आज मेरे कार्यालय में आए, जो पिछले 1 माह से आरयूपीएन हमारा जो प्रसारण निगम, जिसमें 220 केवी जीएसएस भिवाड़ी, 132 केवी जीएसएस भिवाड़ी और 200 केवी 20 केवी जीएसएस खुसखेड़ा, इनके सिस्टम के रिगार्डिंग जो भी कोई फॉल्ट आ रहे हैं, जिसकी वजह से उद्योगपतियों को परेशानी आ रही है। अभी पिछले 1 माह के अंदर करीब 7 से 8 बार 220 केवी जीएसएस आरयूपीएन की वजह से हमारा सिस्टम कई बार उद्योगपतियों के फीडर बंद हुए हैं, जिसका मेन कारण उनका प्रॉपर मेंटेनेंस तरीके से नहीं होना है, जिसकी शिकायतें हमने हमारे उच्च अधिकारियों को भी करी। अभी हाल में पिछले 3 दिन पहले एक 132 का टावर 220 केवी जीएसएस भिवाड़ी से, जिसकी सप्लाई 132 केवी नीलम चौक को आती है, वहाँ पे डंपिंग यार्ड अनजान लोगों ने किसी ने बनाया हुआ था। वहाँ पे कूड़ों का ढेर था, जिसमें उसमें आग लगी, जिसकी वजह से हमारा एक टावर 132 केवी जीएसएस का वो डैमेज हो गया। और चूँकि भिवाड़ी से 2 सर्किट 132 केवी जीएसएस भिवाड़ी को आ रहे हैं, एक सर्किट जो है उसे टोटल 60 मेगावाट लोड चलता है, जबकि 132 केवी जीएसएस नीलम चौक का लोड करीब 95 से 100 मेगावाट लोड है। तो 35 मेगावाट की हमें इस वजह से कटौती करनी पड़ रही है, क्योंकि आरयूपीएन के पास उसको दूसरा अल्टरनेट सोर्स देने के लिए कोई सप्लाई नहीं है। अब ये समस्या जो है, ये कल आरयूपीएन वालों ने कल की प्लानिंग रखी है, कल 8 से 11 इसके लिए शटडाउन वो ले रहे हैं और इसको 220 केवी खुसखेड़ा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और कल ये जो उद्योगपतियों की जो ये प्रॉब्लम है, ये कल रिजोल्व हो जाएगी।